गरुड़ जी को सुनाई, सभी पक्षियों को सुनाई। काल विष्णु जी कहते हैं कि जब भी अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन होता है, समय समय पे मैं जाता हूँ और उनके दर्शन करता हूँ। गरुड़ जी को काल विष्णु जी ने कथा कब सुनाई? 2 दिन पहले प्रसंग में मैंने बताया था कि जब कल के प्रसंग में बता ज्ञान होगा, उसको दूर करने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से गरुड़ जी काल विष्णु जी जो कौवे के रूप में हैं, उनके पास में जाते हैं और उनसे रामायण सुनते हैं। काल विष्णु जी ने पूरी रामायण आदि से लेकर अंत तक गरुड़ जी को सुनाई। उसके बाद में भगवान ने काल विष्णु जी ने पूरी रामायण सुनाने के बाद में कलयुग का वर्णन किया है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में किसी स्थिति होगी, धर्म नहीं आश्रम चारि, श्रुति विरोध रस सब नारी, विद श्रुति वेद को भूप प्रशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं, सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहेंगे। ब्राह्मण वेदों के बीच में और राजा प्रजा को खाने वाले होंगे। मानस में 5 ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, वेद पाठी करना, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। लेकिन ब्राह्मण के वेद को बेचने वाला होगा, चाहे वो 5 करोड़ का भी दे दो, 1 घंटा का करो, 51 रुपया, 2 घंटा का करो, 1100 रुपये वेद को बेचने वाला होगा। राजा प्रजा को खाने वाला होगा। राजा को प्रजा इसलिए चुनती को अपनी रक्षा करे, राजा प्रजा खाता है। आज भी देखो छोटा पद होता है, चाहे पार्षद बन जाता है, सरपंच बन जाता है, धीरे धीरे उसकी प्रगति होने लगती है। छोटे से घर से बड़ा बंगला बन जाता है और राजा प्रजा को खाने वाला। जो तप करने योग्य नहीं है, तपस्या करने के योग्य नहीं है, वो भी तप करेंगे। शूद्र शब्द का उपयोग मानस में तुलसीदास जी ने कहा है। शूद्र का मतलब सिर्फ जाति से नहीं होता, कर्म से भी होता है। तो वेद का पाठ करेंगे, उनके आश्रम में बैठेंगे, वो स्वयं भी व्यभिचारी होंगे। अगर व्यभिचारी खराब आचरण वाला है, उसकी निगाहें उसके बस में नहीं है और वो लोगों से अपनी पूजा करवा रहा है, तो वो भी नरक का कामी है, पूजा करने वाले भी नरक के कामी है। ससुराल प्यार जब लागे थे, कुलवंती स्त्री का त्याग करेंगे और उल्टा स्त्री को अपनाएंगे। अबला कंचभूषण सोई सुसाधन दीन दुखी ममता बहुता। कलयुग का जीव धन से ही होगा और दुखी होगा, ममता बहुत होगी, इच्छाएं बहुत होगी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पाप का धन कमाएगा। उस पाप से कमाए हुए धन से अपने बेटों का भरण पोषण करेगा, खुद का भरण पोषण करेगा, परिवार से भरण पोषण करेगा, और उस पाप के पैसों की वजह से वह खुद भी विनाश को प्राप्त होगा और परिवार का भी विनाश करेगा और दुखी होगा। सुनिया नहीं काल कली मल अब गुनाहगार गुनो वंश कलीन सह जीव प्रयास संसार। बहुत ही कम गुण वाला होगा, वह भी कलयुग में आराम से जी पाएगा, क्योंकि चारों तरफ अवगुण अवगुण ही बसे होंगे। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में ईश्वर को पाने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ प्रभु का नाम लेने से ही आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। कलयुग की एक खासियत है, मनसा पाप नहीं लगता, मनसा पुण्य लगता है। मन में एक घड़ी आधे में से भी आधी 15 मिनट की ठाकुर जी का स्मरण करो, आपके जीवन के संस्कार को शुरू हो। संपूर्ण मोहि विजवर दीना अपने बड़ों से श्रेष्ठ मानने लग जाओ ना,
तब सोचना कि अभिमान शरीर में अंकुरित हो गया है और आपके दुख के दिन आने वाले, आपका विनाश होने वाला है। कहा गुरु जी कह रहे, मेरे गुरु जी ने मुझे बार बार उपदेश देते थे, उनकी बातों को अनसुना करता। एक बार गुरु मंत्र का मंदिर में जाप कर रहा था। जाप करते समय गुरु जी मंदिर में आते हैं, मैं उनको देख के खड़ा नहीं होता हूँ, उनका सम्मान नहीं करता हूँ, आदर नहीं करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं कहा, केवल उपदेश दिया। मैंने कहा गुरुजी आपसे तो ज्यादा ज्ञानी अब मैं हो गया, आपसे ज्यादा शास्त्र मैंने पढ़ी है। जब इस तरह के से गुरुजी का अपमान किया, भगवान शिव के मंदिर में बैठा हुआ था, भगवान शिव कालकुशुंडी जी पर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि तू गुरुजी तो आप बता रहे हैं और तू अजगर की नहीं बैठा हुआ है, तो सर्प की हो। भगवान शिव का क्रोधित होने पर गुरुजी ने उसके को शांत किया, अरे प्रभु अकोट माना कि इसको पता नहीं चलता है, क्षमा करो क्षमा करो। त्राही करने लगे गुरुदेव, ये होता है सत्य का अर्थ है। पराये रूप से दुखी हो जाते हैं, शिष्यों को श्राप मिला तो गुरुजी दुखी होने लगे। गुरुजी ने भगवान शिव की प्रार्थना की। कालकुशुंडी जी के गुरुजी ने जिस स्तोत्र का पाठ किया, शिव अष्टक का पाठ किया, वह शिव अष्टक अगर आप कोई पढ़ते हैं सुनते हैं तो जीवन के इतनी बुरे कार्य वो दूर हो जाते हैं। जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाती है। भगवान साक्षात महादेव की कृपा आपको होती है। 8 श्लोक का अष्टक है, गुरु की प्रार्थना करते हैं और करीब ब्रिज प्रेम शिव सबको जोड़े विनय गदगद समुझी को विनती से बड़े गदगद हृदय से गुरु जी कालकुशुंडी जी की भलाई के लिए भगवान शिव से शिव अष्टक गाकर उनको संतुष्ट करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नमामि शनिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश महाकाश वासं भजेहं। हे प्रभु, आप आकाश के समान स्वरूप वाले हैं, निर्गुण है, आपका कोई आकार नहीं है। हे प्रभु, आपको प्रणाम करता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान कोटितविषं गिरीशं करालं महाकाल कालं प्रबालं गुणागार संसार पारं। कई बार कहते हैं कि कलयुग की घटना है, तो कहाँ की घटना, कौन से शिव मंदिर की घटना? इस घटना के बारे में कई बार जिक्र होता है, पूछ बैठते हैं कि भगवान शिव का मंदिर कौन सा है। श्लोक में बताया करालम महाकालम कालम प्रपालम, महाकाल का उल्लेख आया तो संभव है कि महाकालेश्वर के मंदिर में ही भगवान की स्तुति की गई और भगवान शिव साक्षात घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा दशत्पादबाले दुर्गन्धितुदङ्गा चरत्कुण्डलं मृदुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरणाम्बरं मण्डबालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकटं प्रबलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी
सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोषी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावत ओमानाथ पदारविंदम सर्वदेव देवी प्रनुराग मुनिमंदिर नवराय भगवान शिव की आकाशवाणी हुई हे ब्राह्मण देव वरदान मांगो क्या चाहिए जो प्रसन्न हो पर दीन पर देव विधि भक्ति देव तो पुनि दूसरा वर देव माया बस जीव दर्शन के गिरे गुलाब देव सब बोधन हे भगवान इस माया के वश से इंसान गलतियों का पिसारा है गलती करता रहता है ये कलयुग है भगवान इतना क्रोध उसमें मत करना ये बता साधु सज्जन ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा भगवान प्रकट हो गए थे चाहे तो मांग सकते थे गुरु की गाड़ी पंखा दे दो भगवान आ गए नहीं साधु वही है जो पढ़ लिख में जीता गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा कि इतना क्रोध जितना मेरे शिष्य पे किया है किसी पे मत कर मुझको तो आपकी भक्ति देना देना मेरे लिए भक्ति मांगता हूँ लेकिन कलयुग के जीव हैं इतना क्रोध और इतना क्रोध को बात मत करना सुंदर जीव दया नहीं पर हो के पास साथ अधूरा हो एक नाथ बोले और इस बच्चे को श्राप दे दिया है कि सांप तो बनेंगे पर इसका समय अवधि कम कर दो थोड़ा समय कम कर दो कम समय के लिए सांप बने और जल्दी हो जाए भगवान ने उसको ये वस्तु कहा और ना कर दिया फिर भगवान के कुल में अर्जुन के साथ गुरु का पुनः जन्म होता है पूर्व जन्म का आभास था सांप के जन्म से छुटकारा मिला पुनः जन्म होता है ब्राह्मण बालक के रूप में पुनः गुरु जी को ढूंढता है गुरु जी की शरण में जाते हैं साथ गुरु जी की बात करते हैं हे गुरु मुझे सर्व उपदेश दो गुरु जी उसको बार-बार यीशु का उपदेश देते हैं कि प्रभु सर्वव्यापी है प्रभु का कोई आकार नहीं है निराकार है गुरु जी बार-बार कहते हैं वो गुरु से बार-बार प्रार्थना नहीं है मुझे श्री प्रभु का उपदेश दो बात ही वो समझावा दे गुरु को समझ देना गुरु जी को कहते हैं कहा गुरु जी मेरे को बहुत अलग तरीके से गुरु जी ने समझाया पर निर्गुण मेरे समझ नहीं पड़ता मैं बार-बार कहता हूँ भगवान प्रभु मेरे को प्रभु उपदेश दो मुझे प्रभु श्री राम का उपदेश दो कुछ नहीं ढूंढना तो बार-बार कहने में मुझे लगा तो वापस गुरु जी को उपदेश आ गया गुरु जी ने श्राप दिया मैंने कौवे की तरह काम करा तो भगवान सबसे मैं कौवे की फिर गुरु जी को दया आई फिर का कौवा बना रहेगा भाग्य तेरी मनुष्य की होगी और गुरु जी ने दया करके क्योंकि मैंने श्राप मिलने के बाद भी गुरु जी के चरण देख और एक श्राप स्वीकार है तो मेरे को गुरु का उपदेश तो इस प्रकार प्रभु का उपदेश किया प्रभु श्री राम की कथाएं सुनने के प्रभु अपने नाम का उपदेश दिया और प्रभु राम की भक्ति के प्रभाव से वो कौवे की योनि प्राप्त होने के बाद एक सात मुसु की महर्षि के नाम से प्रसिद्ध है सात मुसु की प्रभु श्री राम की कथाएं जहाँ होती है वहाँ पर किसी भी रूप में पहुँच जाते हैं हमेशा अंदर होते हैं और हमेशा प्रभु के रूप का उनकी कथाओं का वर्णन करते हैं और प्रभु जी को पूरी रामचरितमानस की कथा दी है इस तरह से गरुड़ जी और राम जी का संवाद होता है राम कथा पूर्ण होती है गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए प्रथम नाथ मंदिरा दुर्लभ कौन शरीरा ये नाथ ये बताइए कि दुर्लभ शरीर कौन सा है सत्य असत्य का भेद कैसे पता चले मानस लोगों को समझ कर करके चाहिए मनुष्य के शरीर के समान और कोई शरीर तो उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा मनुष्य का शरीर मनुष्य के समान उत्तम शरीर किसी का नहीं कथा के प्रथम दिन में मैंने निवेदन किया था आज भी निवेदन कर रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों बहुत ज्यादा मानो कि मनुष्य जन्म हुआ देवताओं को भी दुर्लभ है देवता पूर्ण प्रार्थना करते भगवान एक बार मनुष्य बनाओ इसको देवता कहते भगवान से कभी नहीं
हनुमान जी को प्रभु की आज्ञा की धूप को रहना है, जहाँ जहाँ पे कीर्तनों के बाद को जाना है। कलयुग के तीन है, कली के कच्चे होंगे, जरा सा कुछ अच्छा हो गया तो भगवान के मंदिर में जाके फूल मालाओं से डांट देंगे उसको, जरा सी कोई तकलीफ होगी इंसान भगवान को गाली देने लग जाएंगे। उन भोले भाले इंसानों को तुम संभालना और मेरी बच्ची का बचाव करना। प्रभु श्री राम अंग्रेज के जाते हैं और उनका निर्माण होता है। दस 10,000 कमाने थे 1,000 खर्च करो, 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 खर्च करो। आपको लगता है क्या 1 लाख कमा रहा हूँ 10,000 बहुत ज्यादा होगा तो 50,000 ही कमाओ, कम कमाओ 5,000। और मेरे भाइयों बहनों हिसाब जो रखता है ना वो अपना हिसाब देख लेना। अगर आप खर्च नहीं करते 10% महंगी हो जाती, बीमारी में चले गए, कोई खा गया, किसी के 1500 रुपये मांग लिया, 1500 में से 1000 दिया, 500 खा गया, कहीं न कहीं 10% तो चले ही जाते हैं। इसलिए धर्म का निर्माण करें, आपका जो इनकम है उससे शुद्ध हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं अशुद्ध रूप से इनकम आती ही आती है। नहीं चाहते हुए भी उसके पास में अशुद्ध धन आ जाता है। खेती कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, गलत काम नहीं, पर सब्जी को कीड़ों को से बचाने के लिए दवाई छिड़काव करनी पड़ती है तो कीड़ों की हत्या करनी पड़ती। कितने ऐसे कार्य हो जाते हैं जो अपने से अनजान में पाप हो जाते हैं। हम दूध पी रहे अपना नहीं है, गाय के बछड़े का से उसका छीन के पी रहे। हर कार्य में गाड़ी वाहन चला रहे हो, कीड़ी मकोड़े कितने नीचे आते हैं, उसका भी अनजान में पाप है। अनजान मतलब किसी भी बिजनेस में हो गया, कोई भी कार्य हो गया, पंडिताई का कार्य कर रहे हैं, पंडित जी झट कर दो, 2 घंटा में रामायण खत्म करनी है, कुछ श्लोक पढ़ने भी पड़ते, आगे भी बढ़ना पड़ता, तो भी लगता है। हर कार्य का दोष है, उससे दूर करने के लिए दशांश निकालो, 10वां हिस्सा जीवन सफल हो जाए। 10वें हिस्से पे अपना अधिकार नहीं है। भगवान ने खुद कहते हैं कि तुम्हारी कमाई में 10वें हिस्से पे गरीबों का अधिकार है, जीव जंतु का, क्योंकि सब इंसान के ऊपर डिपेंड है। और कलयुग में भगवान इतना प्लेस किया है कि कलयुग का जीव अगर ग्रस्त है, ग्रस्त का मतलब घर गृहस्थी वाला है, पति पत्नी परिवार वाला है, वो कुछ भी पुण्य करता है, हजारों गुना फल मिलता है, हजारों गुना फल मिलता है। क्योंकि इतनी समस्याओं से, इतनी स्थितियों से शरीर महत्वपूर्ण है कि मनुष्य से बढ़कर कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव याचना करते हैं कि मनुष्य शरीर नरक और मोक्ष की सीढ़ी है ये, जिससे आप नरक में भी जा सकते हो और इस मनुष्य जन्म को पाकर आप स्वर्ग में भी जा सकते हो। आपके आप ऊपर डिपेंड है कि आप इस योग किस तरह से करते हो। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अबा के संत को दुख पहुंचाते हैं, किंतु संत और असंत का विरोध गुरु में पहले बहुत आ चुका है। जो ऋषि ने भी संत असंत का वर्णन किया। संत असंत के वर्णन से ही रामायण की शुरुआत हुई थी और रामायण जी का संपूर्ण नाम संत असंत के इसी पे होता है। प्रभु रघुपति देवी से इकाई ममता चाई रूप ज्ञान नहीं मोहा नाथ पर असुआ पूछे राम का सिखावनी गुरु संस्कार सबको मन भावनी सब संगति गुरुओं का संस्कार अनिस दंड एक दंड भरी एक बार। भगवान श्री की पार्वती जी को कहते हैं कि सत्य संगति अगर किसी को मिल जाती है तो समझ लो कि उसके पुण्य का उदय हो गया। जब अपने पाप का ज्ञान होने लग जाए कि ये पाप मेरे से हुए, इससे मेरे को बाहर निकलना, समझ लो ईश्वर की कृपा होने लगी। सत्संगत मिलने लग जाए, भगवान की कथा सुनने को मिलने लग जाए, भजन के लिए आपका समय मन लगने लग जाए तो भजन को एकांत में बैठ के ठाकुर जी का स्मरण करने की इच्छा होने लग जाए, समझ लो कि आपके अच्छे दिन आने वाले, आपका जो है भगवान के प्रति लगाव बढ़ने लगा है, आपके मोक्ष का बात भूलने लगा है। भजन का कलयुग में बहुत महत्व है। गीता जी में भगवान नारायण कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, कृष्ण की वाणी ना हम बसामी वेकों से, मैं कभी कभी वेकों से नहीं होता,
कभी कभी भक्तों के हृदय में भी नहीं होता। जयपुर में आप 6 साल में कहीं पे भी ढूंढ लो, हो सकता है कि